तो आज हम इंडियन पे कुछ लॉज समझेंगे और ये समझेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशंस है वो स्पोर्ट्स में हमारे कहाँ यूज होती है। तो आइए आज हम समझते हैं। क्यों फुदक फुदक की धड़कनों की चल रही की लहरियां, मैं जानू ना तो रंग जो हमारा बदल न्यूटन बदल है, के क्यों न्यूटन एक चलती इंसान था रही जिसने हमारे जो दिन मोशन है मोशन को दोपहरियां। 3 लॉज में डिफाइन किया मैं है। तो पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ जानू ना इनर्शिया। क्यों ये न्यूटन फुदक का सबसे फुदक की पहला मोशन का धड़कनों फर्स्ट लॉ की है। चल इसमें क्या रही कहा की गया है कि कोई भी एक लहरियां। ऑब्जेक्ट है वो तब तक अपनी एक्चुअल स्पेस में एक्चुअल सिचुएशन में जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोमन हैमर थ्रो और रेसलिंग में जब तक कोई फोर्स ना लगे तब तक कोई भी मोशन है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ है जो एक्सेलरेशन कहता है। इसमें क्या कहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक जो जब तक डेवलपमेंट नहीं होती एक्सेलरेशन होता रहता है। जैसे कि इसमें कोई भी शक्ति या फिर मास है, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट पावर पे लगती है तो स्पीड का मास जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि फुटबॉल स्पीड और हैमर थ्रो। अब ये थर्ड वाला हमारा लॉ है लॉ ऑफ रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट डू। ये थर्ड लॉ ऑफ लॉज है। थर्ड लॉ हमारा है लॉज ऑफ रिएक्शन। इसका हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक अपनी पोजीशन में जब तक उस पर कोई रिएक्शन ना करे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में तुम समझते जैसे कि स्विमिंग है, स्विमिंग हम जब करते हैं जब तक हम अपने पैर पीछे नहीं लेंगे तो हम स्विमिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्विमिंग का पैर सबसे फर्स्ट एग्जांपल तो ये है कि दिस इज योर रिएक्शन, धक्का मारना। सेकंड है वॉकिंग, जब तक हम अपने पैर आगे की ओर नहीं बढ़ाते तब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है शूटिंग, जब भी हम गन लेते हैं उसकी राइफल हम जब चलाते हैं उसकी गन पीछे की ओर आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन